नमस्कार। अलंकार की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षाओं में अनुप्रास है, यमक हैं, श्लेष हैं, इसके साथ साथ एक अलंकार और पढ़ा शायद विरोधाभास, और आज हम अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है। बात सामान्य नहीं होती है, उसे बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है। जैसे मैं कहूं, तेरी आवाज से मेरे कान फट गए, तेरी आवाज सुनकर मेरे कान फट गए, तो यहां आप भी जानते हैं आवाज को सुनने से ही कान नहीं फटते हैं। ज्यादा बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया गया है। कान कैसे फट सकते हैं? असंभव कार्य हो रहा है, इसलिए यहां अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। अब हम पहले समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप मेरे साथ साथ लिखें ताकि हम पीछे नहीं रहें। आज हमारा अलंकार कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, इसके दो टुकड़े हैं। अतिशय धन उक्ति। अतिशय धन उक्ति। अतिशय का मतलब होता है अधिक बड़ा चढ़ाकर, और उक्ति का मतलब होता है कथन या बात। अतिशय का मतलब होता है अधिक बड़ा चढ़ाकर, बड़ा चढ़ाकर, और उक्ति का मतलब होता है कथन या बात, या अपन कह सकते हैं कहना। उक्ति का मतलब कहना। परिभाषा हो जाएगी जहां किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, जहां किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जहां किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो हम परिभाषा देखते हैं। जहां किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे जहां किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे अब हम उदाहरण देखेंगे।
पहला उदाहरण है हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, निशाचर भाग। अब यहां उदाहरण को यदि हम ढंग से देखें तो हमें वैसे ही पता लग रहा है, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग। उदाहरण पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में क्या नहीं लगी, आग नहीं लगी। उससे पहले ही लंका जल गई, उससे पहले ही सारी लंका जल गई और निशाचर भागने लगे। जब आग ही नहीं लगी उससे पहले लंका कैसे जल गई? जब आग ही नहीं लगी तो उससे पहले लंका कैसे? कहने का मतलब है बहुत अधिक बड़ा चढ़ा करके बात को कहा गया है, इसलिए यहां अतिशयोक्ति अलंकार हैं। यदि बोर्ड के प्रश्न पत्र में आता है तो हम लिखेंगे स्पष्टीकरण, समझाएंगे कैसे इसमें अतिशयोक्ति है। स्पष्टीकरण यहां हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी, नहीं लगी उससे पहले ही, उससे पहले ही सारी लंका सारी लंका जलने लगी और निशाचर, निशाचर किसे कहते हैं? राक्षस को। और निशाचर इधर उधर, इधर उधर भागने लगे, इसमें बड़ा चढ़ाकर, बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतः यहां अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार हैं। अतः यहां अतिशयोक्ति अलंकार हैं। अब आप एक बार समझिएगा, जहां किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में
लग ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गई निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी, उससे पहले ही सारी लंका जल गई। ये तो असंभव है, ये तो क्या है, असंभव। आग ही नहीं लगी, उससे पहले लंका कैसे जल सकती है? आप बताओ, जल सकती है क्या? भाई आग ही नहीं लगी तो उससे पहले लंका जल सकती है क्या? और यहां लंका जल रही है, निशाचर इधर उधर भाग रहे हैं। इसका मतलब बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। वर्णन कैसे किया गया है? बड़ा चढ़ाकर। इसलिए इस उदाहरण में अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। कौन सा है? अतिशयोक्ति। ये एक उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसको मिटाते हैं, दूसरा देखते हैं। देखिएगा, दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, इसको दीन करना है। देखी सुदामा की दीन दशा, दशा करुणा करके, करुणा निधि रोए, करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों, जल से पग धोए, इस उदाहरण को देखते हैं। देखी सुदामा की दीने दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कि देखी सुदामा की दीने दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब इस उदाहरण में देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणा करके भगवान श्री कृष्ण रोने लगे, रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, उन्होंने परात में रखे हुए पानी को, बर्तन में रखे हुए पानी को हाथ से नहीं छुआ, नैनन के जल से पग धोए और नेत्रों के जल से पैर धो दिए। आप जानते हैं नेत्रों में इतना जल नहीं होता कि पैरों को धोया जा सके, तो यहां वर्णन बड़ा चढ़ाकर है। नेत्रों में इतना जल नहीं होता कि पैरों को धोया जा सके। तो मैं आपको स्पष्टीकरण समझाता हूं कैसे।
ठीक है, स्पष्टीकरण में लिखेंगे हम पानी व परात, परात मतलब बर्तन को छुए बिना, छुए बिना, छुए बिना पैरों को, पैरों को नहीं धोया जा सकता है, नहीं धोया जा सकता है, क्योंकि आंखों में इतना पानी नहीं होता, नहीं होता जिससे पैरों को धोया जा सके, यह असंभव कार्य है, असंभव कार्य है। अतः यहां बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए, इसलिए उदाहरण में, उदाहरण में अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार हैं, इसलिए उदाहरण में अतिशयोक्ति अलंकार हैं। अब समझिएगा, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग दो। पानी व परात को मतलब बर्तन को छुए बिना पैरों को नहीं धोया जा सकता है। कैसे धो सकते हैं? क्योंकि आंखों में इतना पानी नहीं जिससे पैरों को धोया जा सके, यह असंभव कार्य है। अतः यहां बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए उदाहरण में अतिशयोक्ति अलंकार हैं। इसलिए उदाहरण में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। चलिए आगे अन्य उदाहरण देखते हैं। क्योंकि आपको प्रश्न को स्पष्टीकरण भी करना पड़ेगा, कैसे इसमें अतिशयोक्ति है ये तो बताना पड़ेगा ना। ऐसे ही लिख दोगे क्या? नहीं, समझाना पड़ेगा ना। देखिएगा,
तीसरा उदाहरण देखते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा थे इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदियां पड़ी अपार, अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। फिर राणा थे इस पार, तब तक चेतक, तब तक चेतक, चेतक था उस पार। आगे नदियां बढ़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा थे इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहां देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदी बह रही है अपार, विस्तृत नदी बह रही है, विशाल नदी बह रही है। चेतक घोड़ा उसे कैसे पार उतरे। राणा थे इस पार, इतने समय में चेतक दिखा उस पार। तो यहां बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार हैं। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। क्योंकि बड़ा चढ़ाकर क्या किया गया है? वर्णन। बड़ा चढ़ाकर क्या किया गया है? राणा थे इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा इस पार थे, उतने समय में तो चेतक उस पार पहुंच गया। इसका मतलब है यहां बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। ठीक है। अन्य उदाहरण यदि हम और देखें, अन्य उदाहरण यदि हम और देखें तो बहुत सारे उदाहरण हैं। इसका स्पष्टीकरण तो नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने आपको एक स्पष्टीकरण पहला सिखा दिया, फिर दूसरा सिखा दिया, और अब आप सीख गए हैं। मेन तो सिखाना होता है, जिसे ट्रेंड किया जाता है उसे तरीका बताया जाता है। तरीका सीखने के बाद व्यक्ति आराम से सोल्व कर सकता है। तो आपको मैंने तरीका सिखा दिया। अब अन्य उदाहरण और देखें। संदेशनी मधुबन कूप भरे। संदेशनी, आपने कक्षा 10वीं में की किताब पढ़ी होगी और उसमें लिखा रहा है संदेशिनी मधुवन मधुबन कूप भरे। अब भाई साहब इस पंक्ति को भी समझ लीजिए, यहां अतिशयोक्ति क्यों है मैं आपको समझा देता हूं। संदेशनी, जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां कहती है कि वह मथुरा का जल की कोटरी जे आवई ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे रे उद्धव कारे मधुप भवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे, तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे, उद्धव सूर श्याम गुण न्यारे। कहने का मतलब है गोपियां उद्धव से बातें करती है, वार्तालाप होता है। तो यहां देखिएगा, यहां वही चल रहा है। संदेशनी मधुबन कूप भरे। गोपियां कहती है कि हमारे द्वारा भेजे गए संदेशों से
हमने भगवान श्री कृष्ण को इतने संदेश भेजे हैं कि हमारे द्वारा भेजे गए संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए होंगे। मथुरा के क्या भर गए होंगे? कुएं। हमने भगवान श्री कृष्ण को इतने संदेश भेजे हैं, परंतु आज तक उन्होंने कोई जवाब। अब आप बताइए, क्या संदेशों से कुएं भर सकते हैं? क्या भर सकता है क्या? इसका मतलब है यहां बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। हमारे द्वारा भेजे गए संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए होंगे। बताओ, कुएं भर सकते हैं क्या? इसलिए यहाँ पंक्ति में बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, और बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है? आप बताइए कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। हमारे द्वारा भेजे गए संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए होंगे। बताओ, कुएं भर सकते हैं क्या? इसलिए बड़ा चढ़ा के वर्णन होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। चलते हैं आगे और उदाहरण देखते हैं। हम इसे मिटा दें क्या? चलिए। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। अब देखिएगा इसको, उदाहरण को देखिएगा। बड़ा मजा आयो। हाँ, चलिए आगे। कौन सा चौथा चलेगा ना? ये पांचवा। बड़ो मजा आयो उदाहरण सुन के। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, धनवान है गोरी, गोरी बाकी सब कंगाल। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बोल के सुना देता हूं। इसको देखिएगा। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। अब यहां बड़ा चढ़ाकर वर्णन है। बड़ा चढ़ाकर क्या किया गया है? देखिएगा कैसे। चांदी जैसा रंग है तेरा। रंग किसके जैसा? हो सकता है क्या? असंभव है। असंभव है कि नहीं है? कि चांदी जैसो रंग है तेरो, सोना जैसा बाल। सोने के जैसे बाल हो सकते हैं क्या? अरे भाई साहब, ऐसा हो नहीं सकता। असंभव है। सोने जैसे बाल होते तो बाल ही उखाड़ के ले जाएंगे। तो ये असंभव सा कथन है। बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है। देखिएगा, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। सीधी सीधी बात है। एक तू ही धनवान है, कड़े की डोकरी, बाकी सब कंगाल। तो बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, और बड़ा चढ़ा के वर्णन करने के कारण इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। चलें आगे और देखिएगा, और उदाहरण देखा और बता देते हैं। वैसे समय होने जा रहा है।
भाई साहब ये डिजिटल सेटअप को स्टार्ट कर दें। इसमें देखिएगा, तेरी आवाज से, तेरी आवाज से मेरे कान फट गए, मेरे कान फट गए, तेरी आवाज से मेरे कान फट गए। अब आप इसमें देखिएगा, उदाहरण को देखिएगा, आवाज सुनने से किसी के कान फटते हैं क्या? अरे आपने सुना है क्या ऐसा कि आवाज सुनने से कान फटता है क्या? नहीं फटते। आवाज सुनने से कान फटते हैं क्या? अतः इन उदाहरणों में बड़ा चढ़ाकर वर्णन होने के कारण कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। आज हमारे कक्षा का समय यही समाप्त होता है। तो आज हमने अच्छे से अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में नए अलंकार के साथ।